हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव भी करेंगे, साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखिए वीडियो में मेरे साथ कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। एक हमने कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर किया है और हमने ऑब्जेक्ट जब कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जब चलती है तो इसकी पोजीशन O कंसीडर करते हुए फर्स्ट इंटरफेस से सपोज कीजिए आपकी इमेज I1 मिल रही है, I1 इमेज मिल रही है B1 पोजीशन पर और ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर U है। तो सेकंड इंटरफेस से जो इमेज बनेगी वो आपकी मिलेगी I, जो कि एक्चुअल इमेज होगी। ये B पोजीशन हमने दिखा दी है इमेज की, फाइनल पोजीशन B है। तो फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला क्या बनेगा? फॉर दी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए फॉर्मूला आएगा आपका μ2/b। अगर हम मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और जो मीडियम जिसमें रखा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ2/v1 माइनस μ1/u, क्लियर, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और सेकंड के लिए r2 है। इसी तरीके से फॉर दी सेकंड फेज, फॉर दी सेकंड सरफेस के लिए बनेगा आपके पास जो इमेज की पोजीशन है, फाइनल इमेज यहाँ पर मिल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं μ1/b माइनस इसको लिख सकते हैं μ2/u। सॉरी, इमेज की पोजीशन, इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये वाला इमेज है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसको लिख सकते हैं b1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारे पास μ1/b माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 प्लस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं और रिजल्ट हमारे लिए बच्चों मिलेगा μ1 कॉमन करने के बाद 1/b माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 माइनस कॉमन कर लेंगे तो μ2 माइनस μ1/r2। क्लियर। हम यहाँ पर 1/b माइनस 1/u को f लिख सकते हैं, तो μ1 इंटू f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू मिलेगा μ2 माइनस μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। और ये होगा 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर लेंस एयर में रखा हुआ है और इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस म्यू है तो आपके पास बनेगा इफ लेंस इज केप्ट इन एयर तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1/f इक्वल टू आएगा μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इफ लेंस इज कैप्ट एनी मीडियम, अगर लेंस किसी मीडियम में है, इफ लेंस इज कैप्ट एनी मीडियम, जब किसी मीडियम में है तो 1/f इक्वल टू मिलेगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/r1 माइनस 1/r2।
तो ये हमारे पास बेसिक डेरिवेशन था, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको आप प्यार कीजिए। इसके साथ चलते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो देखिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसकी फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इन एयर, कहाँ है ये फोकल लेंथ? एयर के अंदर है। इट इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इनकी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है। इफ इट इज इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, जिस लिक्विड में ये इमर्ज किया गया है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.3। व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ इन मीडियम आपसे पूछी गई है, फोकल लेंथ इन मीडियम पूछी गई है। तो देखिए बहुत सिंपल सा हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि अगर हमारा लेंस एयर में रखा हुआ है तो लेंस मेकर फार्मूला बनेगा म्यू माइनस 1, इनकी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इसलिए 1 ओवर R1 माइनस 1 अपॉन R2 हम लिख देंगे। लेंस ओवर मीडियम, मीडियम क्या है हमारे पास? एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेंगे, ठीक है। या हम लिखना चाहें तो अभी ये फार्मूले के में लिख भी सकते हैं, लेंस अपॉन एयर, क्लियर, यही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मीडियम के केस में फार्मूला लिखें तो एम मीडियम लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख देंगे माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 ओवर R1 माइनस 1 अपॉन R2 हम लिख सकते हैं। अगर हम रेशियो लेते हैं इन दोनों फॉर्मूले का तो ये कैंसिल हो जाएगा नाम, और हमारे पास एयर में फोकल लेंथ 20 है तो इसे लिख सकते हैं 1/20। यहाँ मिलेगा मीडियम वाली फोकल लेंथ ऊपर पहुँचेगी तो एफ मीडियम आ जाएगा, इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, माइनस 1 अपॉन एयर का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा पर में। यहाँ पर देखिए तो 1.6 अपॉन 1.3 माइनस 1, ये रिजल्ट हमें यहाँ मिलेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ एम ओवर 20 इक्वल टू 0.6 पर मिलेगा, और इसका जब देखेंगे तो 0.3 अपॉन 1.3 जो कि हमारे लिए ऊपर पहुंच जाएगा। इस डेसिमल से इसको हटा सकते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ एक 0 और लगा सकते हैं, 30 हो जाएगा। तो एफ एम अपॉन 20 इक्वल टू 6 से 5 टाइम्स चला जाएगा तो 13 अपॉन 5 आ जाएगा। 5 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 3 जा 13 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे लिए यूजुअली बहुत पूछे जाते हैं कि लेंस एयर में रखा हुआ है, इसे वाटर में डिप कर दें तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली यही पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना होता है। थैंक यू।